हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बनाऊँगी और मैं इसके लिए भी 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप इसको टू थ्रेड्स के साथ भी बना सकते हैं और आप इसको बारीक वाली वूल से भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मैं इसी डिज़ाइन को बनाऊंगी। मुझे ये बहुत पसंद आया है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। सबसे पहले हम अपने थ्रेड की नॉट बनाएंगे। नॉट बनाने के बाद मैं इसको सिंगल क्रोशे करूँगी अपने फैब्रिक के साथ, जहाँ पे मुझे अपना डिज़ाइन बनाना है। सिंगल क्रोशे किया फैब्रिक के साथ, कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे के बाद मुझे 3 चेन लेनी है। 1 2 एंड 3 चेन लेने के साथ यहाँ पे मुझे इस फर्स्ट सिंगल क्रोशे जो है उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है। 3 डबल क्रोशे, फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर ही मुझे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। नेक्स्ट पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। फर्स्ट पे हम इस तरह से ही करेंगे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे, इसकी स्पेस पे सिंगल क्रोशे से। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमें एक और सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है सेम स्पेस पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। 1 2 3 4 एंड 5। साथ ही मुझे 5 चेन बनानी है। 5 चेन बनाने के बाद इस लूप को यहीं पे छोड़ने के साथ यहाँ पे जो फर्स्ट 3 चेन का हमारा स्पेस है उसमें से हमने अपना हुक इंसर्ट करने के बाद थ्रेड को ऐसे लेना है और ये वाली स्पेस बन जाएगी हमारी फ्लावर की। यहाँ पे यहीं से 3 चेन लेनी है। 3 चेन डबल क्रोशे बनाना है मुझे यहाँ पे 4 टाइम, टोटल 5 टाइम हो जाएगा 3 चेन को भी ऐड ऑन करके। तो 4 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 एंड 4। जब 4 टाइम डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाए तो फिर हम यहाँ पे 3 चेन के साथ पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 चेन और पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ, कुछ इस तरह से। और फिर से हमें यहाँ पे इसकी दूसरी साइड पे भी हमें 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। जब मैं यहाँ पे 5 टाइम डबल क्रोशे बोलती हूँ तो कुछ बहनों को समझ नहीं आता कि यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे बनाया है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। बट हमने जो 3 चेन बीच में स्टार्ट में बनाई थी वो हमारी 5th डबल क्रोशे काउंट होगा। सो 5 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन का पीकॉट और प्लस 5 डबल क्रोशे, इसके साथ ही हमारा ये फ्लावर बनेगा। और फिर इसको हम इसी की स्पेस पे इस तरह से कुछ सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फ्लावर बनेगा, बहुत खूबसूरत बनता है। सिंगल क्रोशे को हमने एक बार फिर से साथ ही सिंगल क्रोशे करना है। 2 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। 2 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे 3 चेन लेनी है। 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद हमें वही प्रोसेस करना है जो मैंने ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे के साथ किया था। यहाँ पे हमारे पास ये वाली स्पेस है तो हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन के साथ 3 डबल क्रोशे मुझे इस स्पेस में बनानी है। 1 2 3 डबल क्रोशे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसको हम अटैच करेंगे फैब्रिक के ऊपर। 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे,
2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हमें अपना वही प्रोसेस करना है फ्लावर वाला। ये हमारा ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए हमें इसको इसी सिंगल क्रोशे पे बनाया है। और जब हम आगे से आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास इस फ्लावर के लिए स्पेस बन जाएगी 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना हमें इस स्पेस में है। सो इसके साथ ही हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 एंड 5 चेन। 5 चेन को हम यहाँ पे छोड़ देंगे इस लूप को, और इसका जो 3 चेन का स्पेस है उस पे हम इसको धागे को ले जाएंगे और इसको इधर से ही हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाने के साथ ही 3 चेन का पीकॉट बनाना है। 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे के साथ इसका पीकॉट, और फिर साथ ही हमें 5 डबल क्रोशे लेना है इस स्पेस में। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे, और फिर इसको हम सिंगल क्रोशे कर देंगे अपने फैब्रिक के ऊपर। और साथ ही हमें एक और सिंगल क्रोशे लेना है, 2 टाइम सिंगल क्रोशे लेना है। फिर हमें अगेन वो 3 चेन वाला प्रोसेस करना है। कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत बनते हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक दफ़ा रिपीट भी कर दूं। सबसे पहले मैंने सिंगल क्रोशे के साथ अपने फैब्रिक पे अटैच किया है थ्रेड को, और 3 चेन के साथ 3 डबल क्रोशे बनाया है। ये वेरी फर्स्ट टाइम है, इसलिए हमें 3 डबल क्रोशे इसी स्पेस में बनाना है। तो नेक्स्ट इसके साथ ही 2 डबल क्रोशे लेना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे 5 चेन का गैप बनाना है इस 3 चेन के ऊपर। इस 3 चेन के ऊपर गैप बनाने के बाद उस 5 चेन के गैप के अंदर 5 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन का पीकॉट और प्लस 5 डबल क्रोशे बनाना है, और फिर से इसको 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे करना है। सो जब हम नेक्स्ट टाइम ये वाला प्रोसेस करेंगे तो 3 चेन के बाद 3 डबल क्रोशे हम इसकी इस स्पेस में से बनाएंगे, और हम जब नेक्स्ट बनाएंगे तो इसकी इस स्पेस में से बनाएंगे। मैं एक बार फिर से बना के रिपीट कर दूँ आपको। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे लेने के बाद 3 चेन लिया, 3 डबल क्रोशे। ये जो डबल क्रोशे है वो हमें इसकी इस स्पेस में से निकालने हैं। 1 2 3 डबल क्रोशे। इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। सेम गैप के ऊपर एक दफ़ा सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और साथ ही हम इसके दूसरी दफ़ा सिंगल क्रोशे बनाएंगे बिल्कुल साथ, और फिर से हमें 5 चेन का प्रोसेस करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन बनने के बाद। मैंने मल्टी कलर का थ्रेड यूज़ किया है, आप सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका बैक साइड है और बहुत ही नीट बनता है। आप इसको कॉटन के थ्रेड से भी बना सकते हैं। आप इससे बहुत अच्छा अपना बॉर्डर, अपना बाजू, गले का डिज़ाइन और किसी भी चीज़ का बॉर्डर बना सकते हैं, और दामन पे भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में आके कि कैसा बना है आपसे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आपके साथ नए डिज़ाइन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।